नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन ग्रोवर एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज आपको बवासीर की जो बीमारी होती है उसके बारे में बताऊंगा। बवासीर, पाइल्स, अर्श, हेमरॉइड्स, ये सभी एक ही बीमारी के अलग अलग नाम हैं। ये बीमारी क्यों होती है? ऑपरेशन करवाने से, दवाइयाँ लेने से भी इससे पीछा क्यों नहीं छूटता? ये बार बार क्यों हो जाती है? इसे जड़ से खत्म कैसे किया जा सकता है? इससे बचने के घरेलू उपाय क्या हैं? यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन, घंटी का बटन दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो आप तक भेजें इस चैनल के जरिए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, फिर से उसी टॉपिक पर आते हैं, बवासीर। ये जो बीमारी है इसमें मलाशय में जलन और गुदाद्वार में सूजन हो जाती है। गुदाद्वार में बेचैनी और खुजली होने लगती है, वहां पर दर्द रहने लगता है। और जब इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति फ्रेश होने जाता है तो फ्रेश होते हुए, स्टूल पास करते हुए उसे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा भयंकर दर्द होता है और कई बार तो खून भी आने लगता है, मांस भी बाहर आ जाता है। ये सब बवासीर के ही लक्षण हैं। अब इतनी तकलीफ जो इस बीमारी में होती है, बहुत सारे लोगों को ये बीमारी पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि इसके कुछ कारण होंगे। जानने की जिज्ञासा होती है कि ये बीमारी क्यों होती है, इसकी वजह क्या है। तो कोई एक फिक्स कारण तो इसका नहीं है। बहुत सारे ऐसी छोटे छोटे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ये बीमारी जो है होती है। ऐसा नोटिस किया गया है, ऐसा पाया गया है। वो कौन से कारण है? सबसे पहला और जो मुख्य कारण है वो है कब्ज। और उसके साथ साथ जो दूसरे कारण है उसमें आता है पेट में गर्मी बढ़ना, खाने पीने की रूटीन बिगड़ जाना, अपच, इंडाइजेशन रहना, टेंशन करना, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहना। जैसे सिटिंग का काम होता है, ऑफिशियल सिटिंग है, कोई और कार्य है, बहुत देर तक बैठे रहते हैं। या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वजन उठाना पड़ता है। या फिर मोटापा, प्रेगनेंसी यानी गर्भ अवस्था के दौरान टेंशन लेना, अच्छी डाइट ना लेना। तो ये इसके कुछ कारण हैं बवासीर के। और हाँ, ये जेनेटिक भी है, हेरिडिटरी भी होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ जाया करती है, यानी बड़ों से बच्चों में भी आ जाया करती है। इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना, इसका इलाज कराना जरूरी है। कितनी तरह की होती है बवासीर? एक्सटर्नल यानी बाहरी बवासीर और इंटरनल यानी अंदरूनी बवासीर। यदि बवासीर के जो मस्से हैं वो गुदाद्वार के अंदर हैं और बाहर से देखने पर दिखाई नहीं पड़ते तो उसको कहा जाता है इंटरनल बवासीर, इंटरनल हेमरॉइड्स, इंटरनल पाइल्स। और यदि मस्से बाहर से दिखाई देते हैं, गुदाद्वार के बाहर हैं, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स यानी बाहरी बवासीर। यदि इस ऐसे जो रोगी हैं
उनको पखाना के वक्त स्टूल पास करते हुए ब्लड आ जाता है, खून रिसता है, खून टपकता है, तो फिर उस बवासीर को कहा जाता है खूनी या बवासीर या ब्लीडिंग पाइल्स। और यदि खून नहीं आता है तो फिर उसको कहते हैं ब्लाइंड पाइल्स, बादी बवासीर। और इसकी तकलीफ कितनी ज्यादा होती है रोगियों को, कब किस तरह से बढ़ती है, इसके लिए इसकी जो स्टेजेस बताई गई हैं, ग्रेडिंग की गई है। तो पहली स्टेज या ग्रेड 1 पाइल्स वो होती है जिसमें पखाना के वक्त ग्रसित जो व्यक्ति है, बवासीर से ग्रसित रोगी है, उसका मांस बाहर आ जाता है गुदा द्वार से, लेकिन जल्दी ही बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के वापिस भी अंदर चला जाता है। ऐसी यदि अवस्था है तो वो कहलाती है ग्रेड 1 पाइल्स, यानी पाइल्स यानी बवासीर की पहली स्टेज। और जो पहली स्टेज के जो रोगी होते हैं, ये थोड़ा दिन दवाइयाँ ले लें, थोड़े समय परहेज कर लें तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। पर यदि इस स्टेज पर इलाज ना करवाया जाए, सही इलाज ना मिले, बद परहेजी की जाए, तो बीमारी जो है वो बढ़ जाती है, स्टेज 2 पाइल्स हो जाती है। अब उसमें क्या होता है, पखाना के वक्त ऐसे रोगी का गुदा द्वार से मांस बाहर आता तो है, लेकिन अपने आप जल्दी से वापस अंदर नहीं जाता। ऐसे रोगियों को थोड़ा सा तकलीफ सहनी पड़ती है, ज़्यादा थोड़ी देर लेटना पड़ता है, कोई प्रेशर चाहिए होता है, फिर अंदर जाता है। अब ये जो रोगी है स्टेज 2 के रोगी, ये भी यदि समय पर इलाज कराएं, ठीक दवाइयां लें, अच्छी तरह से परहेज निभाएं, तो ये भी ठीक हो जाते हैं। फर्क क्या है, इनको स्टेज 1 के रोगियों से ज्यादा समय तक दवाइयां लेनी पड़ती हैं और ज्यादा इलाज करवाना पड़ता है, ज्यादा परहेज निभाने पड़ते हैं, पर ठीक हो जाते हैं। पर यदि इस स्टेज में भी सही इलाज ना मिले तो फिर बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है, स्टेज 3 पाइल्स हो जाती है, जिसमें पखाना के वक्त गुदा द्वार से मांस बाहर तो आता है, पर प्रेशर देने से भी जल्दी से अंदर वापस नहीं जाता। बीमारी बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेती है, तब इसे ठीक करने में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, बहुत दवाइयाँ खानी पड़ती है। और ये जो स्टेज है, इसमें बार बार ये बीमारी उभरने लगती है, थोड़े दिन आराम आएगा, फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे, तो ये इस समय दिक्कत हो जाती है। जहाँ तक जांच की बात है इस बीमारी की, तो जांच के नाम पे क्या होता है, अक्सर इसके जो लक्षण, कुछ कॉमन सिम्टम्स बताए गए हैं, उसके आधार पर ही रोगी ये फैसला कर लेते हैं कि ये तकलीफ है। और ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि IFD यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एनल कैंसर, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, इनके अंदर भी पखाना के वक्त रोगी को खून टपकता है। और ये बड़ी भयंकर बीमारियां हैं, इनमें तो जान भी जा सकती है। इसीलिए इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना और खुद डॉक्टर बनकर कोई फैसला नहीं करना कि क्या तकलीफ है, मुझे डायग्नोज खुद नहीं करना। किसी योग्य चिकित्सक की सलाह लेनी है, उससे डायग्नोज करवाना है, हल्के में ना लेना इसको। और शर्म के कारण, पैसे की तंगी के कारण या किसी और वजह से घर पे नहीं बैठे रहना, इसका इलाज करवाना है। जितना जल्दी हो सके, जितना बढ़िया इलाज हो सके, उतना बढ़िया इसके लिए इलाज करवाना चाहिए। हाँ, यदि मामूली दिक्कत है, शुरुआती अवस्था है, लगता है कि कोई खास दिक्कत नहीं है, तो फिर कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिन्हें आजमाया जा सकता है। जैसे कि दही है, लस्सी है, इनका सेवन ज़्यादा करना, इसमें
पिसी हुई काली मिर्च मिला के लेना, क्योंकि जो काली मिर्च होती है वो संकोचक होती है, ब्लीडिंग को रोकने में बहुत मदद करती है, मस्से को सिकोड़ने में भी मदद करती है। दूध पीना, दूध को नियम पूर्वक पीना, इससे पेट की गर्मी शांत रहती है। और क्या है, मूली का सेवन ज्यादा करना, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, अगर दर्द ज्यादा हो तो बर्फ की सिकाई करना, खाना पीना जो है वो नियम से समय अनुसार करना, रोजाना सैर करना, फाइबर रिच डाइट लेना, जो भोजन करते हैं उसमें सलाद की मात्रा बढ़ाना, और जो परहेज है वो है लाल मिर्च, गरम मसाले, तली खट्टी चीजें, स्नैक्स, इनको अवॉइड करना है, इनसे हमने बचना है। अगर चाय ज़्यादा पीते हैं तो उसकी मात्रा भी कम कर देनी है। और ये ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में कब्ज ना होने पाए, क्योंकि कब्ज जो है, कब्ज और टेंशन ये दो मुख्य कारण है बवासीर के। इसलिए यदि कब्ज होने लगे और पहले बवासीर की दिक्कत थी तो समझ लो दोबारा दिक्कत बड़ी जल्दी हो सकती है। इसीलिए उसका तो फटाफट इलाज करना है। करें क्या? उसके भी कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जैसे कि गुलकंद है, गुलकंद मिलता है पंसारी के पास, पैकेट ले आए, 3 से 4 चम्मच रोजाना दूध के साथ खाएं। इस सब गोल का छिलका आता है, उसको भी 2 चम्मच रोजाना दूध के साथ रात को लें तो भी कब्ज ठीक रहती है। पपीता खाने से, सलाद की मात्रा बढ़ाने से ये जो दिक्कत है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। पर जैसा कि आमतौर पर होता है, हम जानते हैं कि कब्जी की जो दिक्कत है, कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहा जाता है, कोई भी दवाई ले लें, कोई भी नुस्खा अपना लें, एक बार तो आराम होता है, लेकिन फिर थोड़े समय बाद वही दिक्कत दोबारा होने लग जाती है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना ये है कि जो भी नुस्खा हमने शुरू किया है कब्ज से बचने का, उसको लगातार नहीं लेना। जैसे पपीता खाना शुरू किया, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन रोजाना खाया, फिर उसके बाद उसको बंद करके 6-7 दिन के लिए गुलकंद लेना शुरू कर दिया दूध के साथ, 6-7 दिन वो लिया, फिर उसको बंद करके सलाद बढ़ा दिया वो ज़्यादा, इस सब गोल का छिलका लेना शुरू कर दिया। जो भी हमने मतलब एक नुस्खे बना रखे हैं, किसी भी चीज़ से फायदा हो रहा है उसको रोटेट करना है। जैसे 7-8 दिन एक नुस्खा आजमाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर पहले वाला शुरू कर दिया। इससे होगा वो जो नुस्खा लिया जा रहा है उसकी आदत नहीं पड़ेगी, हैबिचुअल नहीं होंगे, वो ज़्यादा लंबे समय तक कारगर रहेंगे। और बवासीर जुड़ी हुई है, सीधा जुड़ाव है इसका कब्ज के साथ। कब्ज ठीक रहेगी तो बवासीर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी। इसको ठीक करना और आसान हो जाएगा। फिर जो फोकस होता है ट्रीटमेंट का वो किसके ऊपर करते हैं? कब्ज तो इन नुस्खों से दूर होने लग गई, उसके साथ साथ फिर क्या किया कि जो मस्से हैं उनको सुखाने पे जोर दिया। और क्या करते हैं डॉक्टर? इंटेस्टाइन की जो पावर होती है उसको बढ़ाने पे जोर दिया जाता है। साथ ही साथ इन मस्सों में खून का जो सर्कुलेशन है, क्योंकि वो रुक जाता है, उसको बढ़ाने पे जोर दिया जाता है। और इसके लिए इलेक्ट्रोपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। S1 है, S10 है, C10 है, वेन1 है, C5 है, A2 है, स्लास है, पाइलर-X है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है। और ये जो दवाइयाँ हैं किसी भी आसपास के इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक के पास आसानी से मिल जाती हैं। और ऐसी ये दवाइयाँ हैं जिनसे बवासीर से, पाइल से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। कोई योग्य चिकित्सक अगर हमें मिला, वो सावधानी से, बड़ी चतुराई से इन दवाइयों का इस्तेमाल करें तो इस बीमारी से बड़ी जल्दी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है।
इसलिए यदि ये तकलीफ होए तो पहला काम कब्जी नहीं होने देना। फिर कोशिश करनी है कि आसपास के किसी इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक से ये दवाइयाँ लेनी है, और ये जो दवाइयाँ हैं ओरली ली जा सकती है, यानी मुंह के जरिए, ऑइंटमेंट क्रीम के जरिए लगाई जा सकती है तकलीफ वाली जगह पे। सिज बाथ एक तरीका होता है, उसके जरिए भी अप्लाई होती है। ना इनका कोई साइड इफेक्ट होता है, ना इनसे कोई घबराहट होती है। और ये जो इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयाँ हैं ये बनती हैं पेड़ पौधों के रस से, कोई तकलीफ नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और आसानी से मिल जाती है, असर भी ज़्यादा करती है। इसीलिए यदि आपको या आपके किसी परिचित को इस तरह की कोई दिक्कत है तो अपने आसपास किसी इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक से मिलें, वहाँ से ये दवाइयाँ लें। और यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है, ऐसे किसी डॉक्टर से, इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो सीधे हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है आरोग्या इलेक्ट्रोपैथी रिसर्च सेंटर, हिसार रोड, नज़दीक हुक्का चौक, महम, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आरोग्या इलेक्ट्रोपैथी रिसर्च सेंटर, हिसार रोड, नियर हुक्का चौक, महम, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। फ़ोन नंबर है 9034751900, 7404904000। और इस वीडियो के में जो आपको जानकारी दी गई है, ये बताना चाहूँगा कि ये जो जानकारी है ये काफ़ी सालों से जो हमारा सेंटर इस बीमारी के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे जो रोगी आते हैं उनसे मिले हुए डाटा पर आधारित है, उनसे मिले हुए अनुभवों पर आधारित है। केवल इसमें किताबी बातें ना होकर जो रोगियों से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, जो एक्सपीरियंस मिला, वो हमने आप तक शेयर किया है, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि आम इंसान घर बैठे ही इस बीमारी के बारे में जान सके, इसको बढ़ने से पहले इसको रोकने का उपाय करे और एक स्वस्थ जीवन जी सके। क्योंकि ये एक ऐसी तकलीफ है जिसके कारण हमारी बहुत रूटीन ही बिगड़ जाती है, कहीं बैठना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो यदि किसी भी जानकार को इस तरह की तकलीफ है तो उसे आप इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, उनको इन दवाइयों के बारे में बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और भी है आपसे कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी का बटन दबाएं, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक जल्दी से और सीधे ही पहुंच जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप इस बारे में हमें बता सकते हैं। इसके लिए, इस बीमारी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो इसके लिए सीधे ही हमारे से संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, अभी यदि आप इस बीमारी में जो हमारे सेंटर के जो एक्सपीरियंस हैं उसको जानना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे लोगों के व्यूज़ दिखाएंगे जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया, आप उन्हें देखें, ताकि आपको पता लग सके कि ये जो आपको बताया गया है ये केवल किताबी बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकली हमने इस सेंटर पर किया है, बहुत सारे रोगी ठीक किए हैं, ताकि आप भी जिनको एडवाइस करें पूरी तसल्ली के साथ एडवाइस कर सकें कि हाँ, यहाँ पर ऐसे रोगी बड़े आसानी से ठीक हो रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के द्वारा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। हाँ जी, आपका नाम? मनोज है जी। कहाँ रहते हो आप? ये महन में। कहाँ पर? ये बीडीओ ऑफिस के साथ, वार्ड नंबर 4। तो क्या हमारे दर्शकों को अपना अनुभव बताएंगे इलेक्ट्रोपैथी के बारे में? काफ़ी समय से आप सेंटर पर आ रहे हैं। हाँ जी, इसमें होम्योपैथी के बारे में मेरी काफ़ी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में मेरी काफ़ी पहले से ये राय रही है कि कोई भी ट्रीटमेंट हो
तो जो इंग्लिश मेडिसिन है उनसे काफ़ी बेटर होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता किसी प्रकार का। और दूसरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट लंबा ज़रूर होता है, लेकिन पेशेंट को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और उसका स्थायी ट्रीटमेंट होता है। आपने खुद कभी इन दवाइयों को आजमाया है अपने ऊपर या अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर? हाँ, काफ़ी बार यूज़ किया है, जैसे फीवर वगैरह में या और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उनमें यूज़ किया है। और एक ये जो अपने पास में एक जानकार है, खेत में काम करता था, लेबर का काम करता, वो बिहार से बिलोंग करता है बंदा, तो उसको पाइल्स की प्रॉब्लम थी और उसको भी डॉक्टर साहब से मैंने मिलवाया, ट्रीटमेंट उसको दिया, तो उसको बहुत ही बेटर रिजल्ट उसका आया है और एकदम अभी वो बिल्कुल फिट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं उनको। और एक दो और जानकार थे मेरे, उनको भी मैंने डॉक्टर साहब से मिलवाया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आपका नाम? सज्जन कुमार। सज्जन कुमार जी, आप कहाँ रहते हो? ये यहाँ मोहल्ला में और पर्स पर्स के साथ इसी वार्ड नंबर इसी वार्ड नंबर 13 में। तो आपको क्या दिक्कत होगी थी पीछे, अपनी दिक्कत के बारे में? मेरे बहुत से वर्षों से बवासीर की बीमारी, काफ़ी सालों से बवासीर की दिक्कत? काफ़ी सालों से। अच्छा, तो उसका इलाज कहाँ कराया? मैंने डॉक्टर बंगाली के पास ऑपरेशन करवाया। अच्छा, एक गाँव में इंजेक्शन भी लगवाए। गाँव में इंजेक्शन लगवाए, ऑपरेशन भी करवाया? ऑपरेशन भी लगवाया, लेकिन मेरे कोई आराम नहीं। कोई आराम नहीं? कोई आराम नहीं। अच्छा। 5-6 दिन में थोड़ा आराम चला था। अच्छा, फिर मैं खून भी आता था? खून आता था। खून आता था, मांस भी बाहर आता था? हाँ, वो बाहर थे। अच्छा, मस से बाहर? मुझसे बाहर थे। तो मैंने वैसे तंग पा के डॉक्टर साहब के पास से सलाह ली। डॉक्टर साहब ने कहा उसके इलाज परमानेंटली हो जाएगा। तो आपने फिर यहाँ पे इलाज? नहीं, यहाँ पे दवाई डॉक्टर साहब से इलाज करवा, दवाई दे दी। मैं अब तो यहाँ ये जो आपने इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयाँ ली, ये कितने दिन ली आप? ये तीन एक महीने की डॉक्टर साहब मैंने 3 महीने ली? 3 महीने के बाद फिर मैं वो दवाई बंद कर दी मैंने, लेकिन मैं 3 महीने में बिल्कुल ठीक हुआ। आज आपको ठीक हुए कितना समय हो? मुझे ठीक हुए तकरीबन साल भर हो गया। अब तक ये दिक्कत आपको दोबारा नहीं? कोई दिक्कत है नहीं, परेशान की कोई परेशानी? हालांकि आपकी और भी दूसरी तरह की दवाइयाँ कहीं चलती हैं, उसके बावजूद भी आपको ये बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं। पहले मैं और तरह की दवाइयाँ कोई लेता था ना, उसी टाइम दोबारा उसी टाइम हो जाएगा, 2-3 दिन में खून पड़ना शुरू हो गया। तो ये फर्क लगा आपको इन दवाइयों से इलाज करवाने में कि ये जो इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयों से आपने इलाज कराया है, इसमें आपकी बीमारी जड़ से ठीक? जड़ से ठीक। पहले तो कोई एक टैबलेट लेते थे दोबारा हो जाती है, अब दोबारा नहीं होती, और 1 साल होता है। 1 साल। तो ये जो दवाइयाँ आपने ली, इस दवाइयों को लेते हुए आपको कोई घबराहट महसूस हुई हो, कोई साइड इफेक्ट महसूस? ना, मुझे कोई परेशानी नहीं। अच्छा, जो दूसरे लोग हैं जिनको इस तरह की तकलीफ है, उनको आप क्या संदेश देना मैं चाहोगे? उनको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ परमानेंटली डॉक्टर साहब के पास बहुत बढ़िया इलाज है और प्रत्येक भाई से प्रार्थना है कि डॉक्टर साहब के पास इलाज बहुत अच्छा इलाज हुआ। धन्यवाद। हाँ जी, वैसे आपका नाम? प्रदीप नाम है सर मेरा। कहाँ रहते हो आप? मैं चंडीगढ़ में। हमारे पास कितना टाइम से आ रहे हो? सर लंबे समय से आपके पास आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रोपैथी दवाई में ट्रीटमेंट हो रहा है आपका? हाँ जी। कोई किसी प्रकार की कभी कोई दिक्कत आई हो? ना सर, कोई। आपके घर से पीछे एक मरीज आया था, उनका नाम था श्रीमती सुशील, जो कि डांग खुर्द वानी खेड़ा की रहने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगती है वो आपकी? वो मेरी साड़ी है सर, CRP में जॉब है उसकी। पोस्टिंग का है उनकी? अब वो दिल्ली है सर। पहले जब मेरे पास आए थे तब आपके पास मिलने आए हुए थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। कितने टाइम से दिक्कत थी इनको? उनको लगभग साल से 6 महीने से। साल 6 महीने से क्या दिक्कत थी? उनको गोदाम जलन थी और कब्ज थी, कुछ बवासीर थी। वो तो उनका तो बिगड़ की समस्या बगंदर बन गया था ना? हाँ जी, हाँ जी। बगंदर बन गया था। कितने दिन दवाई ली उन्होंने यहाँ से? सर 3 महीने का ट्रीटमेंट था, उसमें एक बार में ठीक हो गया। 3 महीने का ट्रीटमेंट था, लेकिन एक बार दवाई ले जाने में ही ठीक हो गई। फिर उसके बाद उनके पिताजी को भी यही दिक्कत थी? हाँ जी।
उनका क्या नाम था? इंद्रपाल। इंद्रपाल। ये इंद्रपाल जी और सुशील जी हमारे को लिख के देके गए कि 15 दिन में ये ठीक हो गए थे। हाँ जी। इंद्रपाल जी मतलब उनके सुशील के पिताजी? पिताजी हैं जी। आपके ससुर जी? मेरे ससुर जी। अच्छा, ये अब ठीक है? ये भी ठीक है जी। इनको कितने टाइम से दिक्कत थी? इनको भी सर 6 महीने से थी लगभग। अच्छा, और एक बार लेके दवाई हाँ, आपसे एक बार लेके। इसके बाद भी इनके गांव से वो मरीज आए, आपने भिजवाए हाँ जैसे जी, हाँ आपकी जी। जानकारी में? मेरे वो बुआनी खेड़ा से थे। बुआनी खेड़ा से एक ये लड़की आई थी, उनका नाम था निशा जी। निशा। ये भी, हाँ जी, ये भी ये- अपने वर्क करने ले गए थे। राणा कला से आसी है जी। अच्छा, ढाणा कला फांसी। आसी। और ये भी अब बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। कोई दवाई नहीं है देनी पड़ती इनको। और इनको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती? कोई नहीं। और परहेज वगैरह परहेज करते? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कोई परहेज नहीं करते, कोई दवाई नहीं करते और अब बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। ठीक। और ये दवाइयाँ हमारे पास से आपने हाँ। इलेक्ट्रोपैथी की दवाई ली थी? हाँ जी। इसके अलावा और कोई दवाई नहीं। और इसके अलावा कोई दवाई नहीं? हाँ। ठीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई और ऐसा मरीज है उसको आप क्या कहना चाहोगे? उसको तो यही कहूँगा जी, होम्योपैथिक दवाई लो एक बार। इलेक्ट्रोपैथी है नहीं, होम्योपैथी नहीं है ये। इलेक्ट्रोपैथिक दवाई लो, हाँ जी। इससे एक बार में ही आराम हो जाता है। हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं उनको दूर करने का हमने एक बीड़ा उठाया है। एक रोग है इसमें बवासीर, जिसके कारण हम बैठ भी नहीं पाते। तो आज हम आपको ऐसे एक रोगी से मिलवा रहे हैं जिनको ये समस्या थी और उनका हमने यहाँ पे आरोग्य इलेक्ट्रोपैथी रिसर्च सेंटर के ऊपर इलाज किया और इन दवाइयों से ये भाई साहब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। क्या थी इनकी तकलीफ, कैसे ये ठीक हुए, ये अब अपनी जबानी बताएंगे। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? राजेंद्र। राजेंद्र जी। पिताजी का नाम क्या है? दरिया सिंह। कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ महर में। कहाँ पर? ढेरपाना में। ढेरपाना में। आपकी उम्र कितनी है? मेरी होगी 36 उम्र। 36 साल। क्या तकलीफ रहती थी? मेरे तकलीफ बवासीर की ज़्यादा दिक्कत थी। बवासीर की दिक्कत कितना समय से? मेरे 2 साल 2.5 साल से दिक्कत है। 2-2.5 साल से इनको बवासीर की तकलीफ थी। मैंने कई जगह दवाई ली है, मेरे को कहीं भी आराम नहीं आया। अच्छा, काफी जगह आपने दवाइयाँ ली, लेकिन उन दवाइयों से आपको कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा। अभी मैंने यहाँ से दवाई आपके यहाँ से चालू करी है डॉक्टर के पास से, तो इसमें मेरा ज़्यादा तो होते तो क्या अपनी शरीर बहुत बढ़िया मेरा ठीक हो गया। तकरीबन मैं ऐसे हो रहा हूँ, मेरा जो बैठने की भी उठने की भी दिक्कत थी, दर्द भी थी, ये मेरे कोई तो दर्द नहीं है, कोई पेट में कोई गड़बड़ नहीं है। मांसवाद आता है? ना भी नहीं आता। अब नहीं आता। हाँ, जो पहले कभी कभी खून गिरता था हाँ। अब वो खून गिरता है? नहीं करता। अब आप बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं? बिल्कुल। तो ऐसे मेरी शरीर बहुत अच्छा हो गया और यहाँ से दवाई लेने में बहुत ठीक हो गया। देखा भाई और बहनों, ये भाई साहब ने हमारे को बताया कि कैसे ये इस तकलीफ से पीड़ित थे। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। इसके ऊपर ये हमारी क्लिनिक का लेटर पैड है। इसके ऊपर भाई साहब ने अपनी खुशी से ये चीजें हमारे को लिख के दी कि हाँ, मैंने यहाँ से इलाज करवाया है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यदि आप भी इस तरह की किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो भाई साहब आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? सुनो। संदेश ये देना चाहता हूँ, कहीं भी घूमते फिरते हो, क्यों पैसों में ठेको, यहाँ अपनी दवाई लो ईमानदारी से। कोई भी प्रॉब्लम हो शरीर के लिए, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब है, दवाई लोगे तो टाइम तो लगेगा, फिर बाकी शरीर में ऐसे ठीक हो जाएंगे। ऐसे डॉक्टर तो बने हैं, बैठे हैं, कोई टिक्का ला दे, कोई की में दवाई दे देते हैं, तो उसके प्रॉब्लम तो 2-4 मिनट में, 2-3 दिन में, हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। वही बाकी जड़ से दवाई तो ये होते है डॉक्टर साहब, जो मैं अपने शरीर बढ़िया जाए, कहीं ना जाओ, ठगे ना हो, बाकी दवाई लो डॉक्टर साहब पे, यहाँ से बहुत अच्छे हो जाओगे। इन दवाइयों से आपको कोई गर्मी महसूस हुई है? कोई नहीं, बिल्कुल गर्मी नहीं हुई मेरे पास। अब आप बिल्कुल ठीक महसूस? जमा बिल्कुल ठीक है। जो भी मैं अपने प्रॉब्लम की ये बात बता रहा हूँ, मैं वो ठीक हुआ, जो मेरे को मन आया और मैं आपसे बातें इसीलिए शेयर कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन ग्रोवर। यदि आप मेरी सभी वीडियो रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो यह तरीका अपनाएं। सबसे पहले भजन कथा महम यूट्यूब चैनल सर्च करें, फिर चैनल की डिस्प्ले फ़ोटो यानी डीपी पर क्लिक करें।
ऐसा करने से एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपने ऊपर प्लेलिस्ट पर ओके करना है। इससे बहुत सारी वीडियो लिस्ट दिखाई देने लगेंगी। इनमें से आप डॉक्टर पवन ग्रोवर महम की लिस्ट ढूंढकर उस पर ओके करके मेरी सभी वीडियोस अपने फ़ोन पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।